नमस्कार। आज बात करते हैं हम लोग ब्लैक सी ग्रेन अकॉर्ड की। ये इस समय चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि रशिया की इस डील के ऊपर यूक्रेन वापस आ रहा है। ये बेसिकली जो रूस और यूक्रेन का समझौता है और जो वेस्ट की इसमें भागीदारी है, ये उन समझौतों की पहली कड़ी है। तो पहले जानते हैं ये ब्लैक सी अकॉर्ड है क्या। इसको यूएन ब्रोकर्ड एग्रीमेंट है जिसने यूक्रेन को अलाउ किया था कि वो खाना और खाद ये दोनों ब्लैक सी के थ्रू एक्सपोर्ट करे, और ये शुरू हुआ था 2022 में। ओके, पर्पस क्या था इसका? टू स्टेबलाइज फूड प्राइस, खाने का दाम स्टेबल हो और आ, अकाल से बचा जा सके, और रशियन फूड और फर्टिलाइजर्स पूरी दुनिया के मार्केट में पहुंच सके, और इससे उन कंट्रीज को सुरक्षा मिले जो डेवलप कर रही है, अफ्रीकन कंट्रीज ज्यादातर। इसको वर्क करने के लिए ब्लैक सी पोर्ट्स ओडेशा, प्रोनोमोस्को और विविधेन्यी, आई डोंट नो मैं इनको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं, इनका यूज किया गया था। और इसमें जो है 37% ऑफ यूक्रेनियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट था। पूरे युद्ध के 3 सालों में रशिया इस फूड इनिशिएटिव को ऑनर किया, उसकी एक एक कंडीशन उन्होंने ऑनर की। ठीक है, इससे क्या हुआ? जो खाने के दाम विश्व भर में थे वो स्थिर रहे, और उसके बाद जो है जो वल्नरेबल कंट्रीज थी जहां पर खाने की कमी थी, वहां पर इस चीज का ठीक रहा। चैलेंजेस क्या थे? चैलेंजेस यही थे कि रशिया वॉज अंडर अटैक, लेकिन वो फिर भी विश्व का ये ख्याल रख रहा था। अब हुआ क्या कि जब लड़ाई होनी शुरू हुई तो यूक्रेन ने क्या किया कि इसको इंस्टेबिलिटी की तरह से यूज किया ब्लैक सी में, और इसमें जो वेस्ट की कंट्रीज थी उन्होंने इसका साथ दिया। और इस रास्ते ब्लैक सी के रूट्स को यूज करना था ग्रेन और फर्टिलाइजर के लिए, इसको यूज किया उन्होंने यूक्रेन को वेपनाइज करने के लिए, यूक्रेन को वेपन ट्रांसफर करने के लिए, जिसके कारण क्या हुआ कि आ, इसमें दिक्कत आने लग गई। के बाद इन लोगों ने अपनी तरफ से जब ऑनर नहीं किया, लेकिन फिर भी इन्होंने तुर्की के तैयब एर्दोगान की मदद से इन्होंने कोशिश किया कि इस डील को, इससे मिलती जुलती और डील्स को इनिशिएट किया जाए। और रशिया ने इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्ट्री के थ्रू भी इन्होंने अप्रोच किया, रशिया ने इसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये वन साइडेड डील थी। तो इससे इसमें एक बात और थी कि उन्होंने तय किया था कि हम एक दूसरे के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई अटैक नहीं करेंगे, लेकिन यूक्रेन ने इस डील को भी तोड़ दिया। उन्होंने क्या किया कि रशिया एनर्जी के ऊपर, रशियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक किया और कुछ तबाह कर दिए। अब इसके कारण क्या हुआ कि ये डील तोड़ करके जब आप किसी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पे, सब पे अटैक करेंगे तो आपके साथ रिटेलिएशन होगा। और चूंकि यूक्रेन रशिया का पार्ट रहा है तो उनको ये पता था कि यूक्रेन में कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ बना है, उसकी क्या कैपेसिटी है, उसका क्या इम्पैक्ट है, और किस तरह से उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो अपने ऊपर जब अटैक लिया रशिया ने, उसके बाद रिटेलिएशन में 70% ऑफ यूक्रेनियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां से यूक्रेन को बिजली और ये सब मिलता था, उसके ऊपर अटैक किया और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसमें जो कीव की अपनी आर्मी इंडस्ट्री थी उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये रिटेलिएटरी एक्शन रशिया की तरफ से हुआ। इस डील को रिज्यूम करने की कोशिशें अभी जारी हैं, और रशिया इसको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं दे रहा है। कारण वेस्ट और यूक्रेन इस डील का गलत फायदा उठा चुके हैं। लेकिन एक वेस्ट की तरफ से एक अगला अटैक शुरू हो गया है, क्योंकि ट्रम्प ने भी मान लिया साफ साफ कि वो रशिया के विरुद्ध लड़ाई जारी नहीं रख सकते, लड़ना जारी नहीं रख सकते, जीतना दूर की बात है। तो अब उर्सुला वॉन डर लायन के अंडर में जो यूरोप है वो कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा
वेपनाइज किया जा सके, वेपन प्रोडक्शन शुरू किया जा सके, एक यूरोप की एक सेना बनाई जा सके और उसका उपयोग किया जा सके यूक्रेन में रूस के विरुद्ध लड़ने के लिए। इसके साथ साथ उन्होंने एक नई चीज शुरू की कि वो रशियन को बदनाम करने का जो प्रोपेगेंडा अभी तक अमेरिका से चलता था, अब उसका जो सूत्रधार है, उसको चलाने वाले लोग हैं, वो यूरोप से शुरू हो गए हैं कि अब इस फॉल्स नैरेटिव को पुतिन तोड़ रहे हैं टकर कार्लसन की मदद से और अपने कुछ चैनल्स की तरफ से। याद रखिए फ्रांस वगैरह में रशियन चैनल्स को बैन कर दिया। टेलीग्राम एक में जो ओनर थे, उनको भी फ्रांस ने अरेस्ट किया था कि जो कहते बात करते हैं फ्री प्रेस के, लेकिन जो दूसरी तरफ का नैरेटिव है उसको ये लोग चलने नहीं दे रहे हैं। और इस चीज के ऊपर प्रेसिडेंट पुतिन ने भी काफी एतराज जताया है कि आप हमारी तरफ की साइड की स्टोरी तो सुनिए, एक तरफ का वन साइडेड, और फिर आप फ्री प्रेस और फ्री नैरेटिव की बात कर रहे हैं। अब जो इस समय झंडा बरदार हैं यूरोपियन आर्मी के, वो उर्सुला वॉन डर लायन तो जो है इसमें मैक्रोन बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेके चल रहा है और इस समय ही इज बिकमिंग द चैंपियन टू लीड द यूरोपियन आर्मी इनटू बैटल। तो वो ये कह रहे हैं कि ये इनिशिएटिव हम ले रहे हैं और ये फर्स्ट स्टेप है यूरोपियन डिफेंस का, फर्स्ट स्टेप है यूरोपियन आर्मी का। और उसके बाद जो है उन्होंने ये कहा है कि ही वांट्स यू ईयू नॉट फ्रांस, ही इज एक्सट्रीमली डेंजरस। काफी सारे लोगों ने इस इनिशिएटिव का जो जिसके चैंपियन मैक्रोन बन रहे हैं उसके वो खतरा बता रहे हैं, क्योंकि ये फैक्ट है यूरोपियन यूनियन कलेक्टिवली अमेरिका के साथ मिलके जब नेटो था तब रशिया से वॉर 3 साल में जीत नहीं सका। और अब जब अमेरिका विड्रॉ कर गया है, इनका कोई फ्यूचर नहीं है। पर ये ईगो की लड़ाई है जो खत्म नहीं हो रही और इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए ये तरह तरह के दंड फंद कर रहे हैं। तो अब क्या है, यूरोपियन यूनियन भी स्प्लिट हो रहा है यहाँ पे ओपिनियन के लिए। जैसे हम देखते हैं इटली में मेलोनिया लग जा रही है और काफी सारे देश हैं अभी बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। कनाडा भी आ रहा है इसमें, इंग्लैंड के पास कि हमारी रक्षा कीजिए। इंग्लैंड अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, ना उनके पास हथियार है, ना पैसे हैं और ना लोग हैं। और अगर 3 साल की चलती लड़ाई में देखिए, 3 साल में हमारी एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी एक ऑफिसर तैयार कर देता है। तो अगर 3 साल में ये अपनी सेना को बढ़ा नहीं पाए, 3 साल में कुछ नहीं कर पाए, तो अगले 3 साल इनको तैयारी में 2 ढाई 3 साल लगेंगे। या फिर ये यूक्रेन की तरीके से जितने भी सड़क पर चलते हुए युवा हैं उनको पकड़ेंगे और आर्मी में भेज देंगे, या तो इस मूर्खता पे उतर है, या फिर जो है 3 साल अगले जो है यूरोपियन डिफेंस वगैरह वगैरह में लगाएं। जबकि वहां पर खाने की तंगी हो रही है और इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। यूरोपियन यूनियन के जितने भी चैंपियंस हैं वो अपनी जनता के लिए दुख का कारण बनते जा रहे हैं। कुछ लोगों ने इंटरव्यू करना शुरू किए, तो जो इंग्लैंड की जनता है उनसे पूछा गया कि अगर आप यूरोपियन आर्मी बन रही है, यूरोपियन डिफेंस बन रहा है, इंग्लैंड को भी सेना की जरूरत है, तो क्या आप सेना ज्वाइन करेंगे? और उसमें 75% लोगों ने आउटराइट मना कर दिया। कुछ लोग ट्रिक से मना कर रहे थे, तो लगभग 99% लोगों ने, हम 100% इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि हो सकता है एक दो लोगों ने हाँ किया और इन्होंने जो रिपोर्ट कंपाइल की है उसमें इस चीज को नहीं दिखाया। पर इंग्लैंड इटसेल्फ का लंदन में जहां पर ये सर्वे हुआ था, वहां के सभी युवा लगभग मना कर रहे थे कि वो किसी भी, वो रहते लंदन में है परंतु कोई विश्व के किसी भाग से आया है, कोई किसी भाग से आया है और लंदन की सुरक्षा का भार वो अपने सर पे नहीं लेना चाहते, ब्रिटिश आर्मी में कोई योगदान नहीं देना चाहते। और इस सिनेरियो को देखने के बाद आप ये इनके दिवा स्वप्न देखिए कि ये यूरोपियन डिफेंस सिस्टम बनाएंगे जब इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो आई होप ट्रम्प हाथ पकड़ के कुछ पीस इस तरह की नेगोशिएट करते, ताकि
जैसे ये ब्लैक सी ग्रेन अकॉर्ड है, इसका इनिशिएशन है, जिससे अफ्रीका आदि कंट्रीज को फायदा होगा। और धीरे धीरे दोनों पार्टीज एक कॉमन ग्राउंड पर आए और जेलेंस्की का नशा भी उतरे और जेलेंस्की अपनी सीट से भी उतरे, ताकि यूरोप में शांति की स्थापना हो सके। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।